तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि है हमारा सेल वाला टॉपिक, जिस पे हम आज को सेल वाले टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि है ये। हमने लास्ट टॉपिक में हमारा स्टाइल कोड कवर कर ही लिया था, तो आज हम सेल को जानते हैं, सेल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैंने एक ये रफली डाटा ले लिया है जो मैं लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, हमारा वो सेम डाटा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंसर्ट से। पहला है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। ये है इंसर्ट का। तो सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट सेल्स में। इंसर्ट सेल में अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको एक ये भी दिख रहा होगा, उसमें चीज़ें लिखी हुई है कि क्या यूज़ होता है, और उसका एक शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो हम एक बार इंसर्ट शी को क्लिक करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं इंसर्ट को क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले वो हमें ये दिखाता है कि वो हमसे पूछ रहा है कि आप इंसर्ट जो करना चाहते हो सर, वो किधर करना चाहते हो, राइट हैंड साइड, डाउन, एंटायर रो में या एंटायर कॉलम में। अगर देखिए मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक इंसर्ट कर देगा नया कॉलम, मतलब नया सेल इंसर्ट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं, कहीं क्लिक करता हूँ। अगर डाउन में करूँगा तो ये डाउन में इंसर्ट कर देगा, जैसे क्लिक, तो देखिए इसने यहाँ पे एक कर दिया और बाकी सबको डाउन कर दिया। उस टाइम पे इसने बाकी सबको राइट कर दिया और उस जगह में एक नया इंसर्ट कर दिया। एंटायर रो, अगर रो पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, पूरे रो को इंसर्ट कर देगा, पूरा रो एक नया ऐड कर देगा। और अगर हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, पूरा कॉलम एक नया ऐड हो जाएगा। तो इंसर्ट का सिंपली जो बेसिक यूज़ है वो यही है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ से एक नई चीज़ को इंसर्ट करना, नया कॉलम, नया रो कह सकते हो, कि डाटा मेरा जो जहाँ पे है वहाँ से वो इंसर्ट हो जाए। जैसे ये मेरा डाटा है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो इस पे जाके अगर मैं इंटायर सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ये इंसर्ट हो गया। अब क्या हुआ देखिए गौर से, हुआ क्या, अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ऑलरेडी एक्सेल को बता चुका हूँ कि मुझे रो इंसर्ट करनी है। तो अगर मैं सिंपली उस पर आगे इंसर्ट करूँ, सॉरी कॉलम इंसर्ट करना है, क्लिक करूँ, तो देखिए रो वाला जो है ऑप्शन वो हट गया है, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी बता दिया कि मुझे कॉलम ही इंसर्ट करना। तो उसका दो ही ऑप्शन दिखाया मुझे कि इंसर्ट सेल या इंसर्ट कॉलम। इस पर क्लिक करूँगा तो उसने ऑटोमेटिकली कॉलम इंसर्ट कर दिया, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी सिलेक्शन दे चुका हूँ। और अगर मैं सिलेक्शन नहीं देता तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे आता हूँ तो देखिए अब पूछ रहा है वो कि यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है। ठीक है, ऐसी सेकंड पार्ट है इसका सिंपल, इंसर्ट शीट रो। ये सिंपल बोल रहा है कि आपने रो ऐड करना था। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा रो होता है, ये हमारा रो होता है, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, और ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। ठीक है, तो उसने देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक करके इंसर्ट पे जाऊँ और अपना क्लिक करूँ रो, तो एक नया रो ऐड कर देगा। और अगर मैं सेम चीज़ जाऊँ इंसर्ट पे और कॉलम करूँ तो देखिए उसने नया एक कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है, इंसर्ट में थर्ड शीट क्या है, चौथा जो पॉइंट है वो इंसर्ट शीट। सिंपली इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया शीट ओपन हो जाएगा। ये मेरी शीट थी, ये एक मेरा नया शीट ओपन हो गया, ब्लैंक शीट, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने नए चीज़ों के लिए। ठीक है जी, तो हमारा इंसर्ट वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिलीट वाले पैड में। सेम जैसे इंसर्ट है उसी का ऑपोजिट डिलीट है। सेम आपको चीज़ें मिलेगी अगर आप कंपेयर करोगे। इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। ठीक है, सेम इंसर्ट की जगह डिलीट, डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट। सेम जैसे इंसर्ट है उसका ऑपोजिट डिलीट है। जो हमने इंसर्ट किया हम उसको डिलीट कर रहे हैं। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, सेम में क्लिक करूँगा तो वो मुझे सेम पूछेगा कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं।
सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा तो वो रो को डिलीट कर देगा क्योंकि उसमें लिखा ही रो है। तो देखिए रो मेरी गायब होगी, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉलम पे तो मेरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा शीट पे तो मेरा शीट डिलीट हो जाएगी ये वाली। तो मैं ये नहीं, मैं आपको नई शीट ओपन करके इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। शीट, डिलीट शीट। तो देखिए जो मेरी शीट ओपन हुई थी यहाँ पे वो डिलीट हो चुकी है। सेम जैसे इंसर्ट है उसका ऑपोजिट डिलीट है। अब आते हैं हम फॉर्मेट पे। फॉर्मेट काफ़ी यूज़फुल है हमारे डेली बेसिस के लिए। ऑफिस में हम कई बार इसका यूज़ करते ही करते हैं, 100% करते हैं इसका यूज़। एक इसका, इंसर्ट का, डिलीट, तीनों का यूज़ करते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से फॉर्मेट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें हैं, रो की हाइट को सेटल करना, कॉलम को सेटल करना, विजिबिलिटी वगैरह, ये वाला सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शीट रीनेम करना, शीट कॉपी करना, टैब कर कलर करना शीट का। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होते ही होते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहला है रो हाइट। तो अगर हम रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो हमने रो बता ही दिया मैंने आपको कि हमारा ये रो होता है, ठीक है। तो रो हाइट अभी 18 है, अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो देखिए रो की जो हाइट है वो बढ़ गई है। आपको अभी ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चला होगा, मैं आपको थोड़ा ज़्यादा करके दिखाता हूँ। 50 कर देते हैं। तो देखिए इसकी जो हाइट है ये वाली की, ये वाली की जो हाइट है देखिए बढ़ गई है। अगर आपको दिख ही रहा होगा इसकी हाइट जो है बढ़ गई है, ठीक है ना। इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी 50 है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा 100 कर दूँ, 100 कर देता, 200 कर देते हैं। तो देखिए जैसे 200 करा उसकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, राइट, ठीक है। उसके बाद है रो का ही ऑटो फिट। मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी। अब मैं चाहता हूँ यार नहीं, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जैसे नॉर्मल थी जितनी होनी चाहिए उतने पे आ जाए। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखिए सेम वही जो है हमारा उसी हाइट पे वापस आके जितनी होनी चाहिए। होनी चाहिए इसका मतलब मैंने इतना है जितना कि वो उस जगह के अंदर समा जाए, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एवरेज, कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो ऑटो फिट से ये होता है कि वो उसी के अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाती है हाइट। ऐसी कॉलम का है, ठीक है। अब मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी को क्लिक करके कॉलम विथ। तो जैसे ही करूँगा अभी मेरे 12 चल रही है, तो अब देखिएगा डी कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं इसको 60 कर देता हूँ। तो देखिए डी कॉलम जो है मेरा वो वाइड हो गया है। अब वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया कि बड़ा हो गया, मैं कहता हूँ ऑटो फिट हो जाए, तो वापस वो उसी साइज़ में आ गई है। कि जो मेरा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो जितना है ना की ज़रूरत है बॉक्स की उतना आ गया। इससे देखो इसमें क्या हुआ कि ऊपर जो था असाइनमेंट 2 वो पहले मुझे दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। तो अगर मैं यहाँ जाके ऑटो फिट करूँगा तो वो उसके हिसाब से ले लेगा, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट साइज़ है तो उसने उसके हिसाब से ले लिया, और बाकी भी उसके अंदर प्रॉपरली आ गए, ठीक है जी। अब है एक डिफ़ॉल्ट विड्थ। ये स्टैंडर्ड है कि आप पूरे उसका क्या रखना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे पूरे उसका ना 50 दे दे। तो देखिए बाकी जितने भी मेरे इसमें थे, मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर दिया मैंने, रुकिए। देखिए अभी सबकी हाइट कितनी है। स्टैंडर्ड पे जब मैं जाता हूँ ना डिफ़ॉल्ट वाले में, तो वो दिखा रहा है 8.45 है। अगर मैं इसको बढ़ा के 30 कर दूंगा ना तो सबकी 30 की साइज़ पे आ जाएगा। देखिए सब 30 पे आ गए, आगे जाएंगे तो सब 30 पे आ गए, सब बड़े हो गए। सारे मेरे जो कॉलम है सब बड़े हो गए हैं, 30 पे आ गए। तो ये है डिफ़ॉल्ट का कि पूरी शीट का डिफ़ॉल्ट ले लिया उसने।
अब आते हैं हमारा विजिबिलिटी के अंदर हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हाइड एंड अनहाइड का। ऊपर जो हमने देखा वो था डिलीट। हमें क्या होता है कि कभी कभार डाटा को डिलीट नहीं करना होता, मुझे हाइड करना है। जैसे मैं आ गया 13 पे, मुझे जो डाटा है ना ये डिलीट नहीं करना है, मुझे हाइड करना है। तो मैं इस पे जाऊँगा हाइड पे जाऊँगा, ये मेरा रो है, हाइड रो करूँगा तो देखिए वो डाटा डिलीट नहीं हुआ है। डाटा वो जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, वो बस हाइड हो गया है। अब देखिए 11 और 12 के बीच में देखिए, यहाँ पे आप गौर से देखिए तो 12 के बाद से 14 आ रहा है, 13 गायब है। तो वो एक्चुअली वो गायब नहीं है, मैंने उसको हाइड कर दिया है, इसलिए वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि वो कहाँ पर है। तो हाइड करने का ये है कि मैंने लोगों को नहीं दिखाना, तो मैंने अभी हाइड कर दिया। जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको अनहाइड कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए हाइड तो मैंने कर दिया, यहाँ के बाद देखिए 14 आ रहा है। अब इनके दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं वापस जाऊँ और अनहाइड करूँ तो आप देख पाएंगे जो हाइड था 13 नंबर रो वो अब अनहाइड हो चुका है। सेम रो की जगह आप कॉलम भी देख सकते हैं हाइड। तब मुझे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ भाई मुझे डेट वाला परसेंटेज वाला कॉलम नहीं, एंड डेट का कॉलम नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, या तो मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ जहाँ पर हूँ वहाँ रख के हाइड कॉलम। तो देखिए ऊपर से जो है ई के बाद सीधा आपका जी आ गया, एफ गायब है। एफ आपको अभी इन दोनों के बीच में छुप गया है, कहाँ पे हाइड हो गया है, तो वो हाइड अपना हो जाता है ऐसे करके। अब मैं कहता हूँ दोबारा मुझे अनहाइड करना है, तो मैं यहाँ गया, ई और एफ दोनों को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि बीच में है वो, तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में जो भी कॉलम है उसको अनहाइड कर दें। तो गया अनहाइड करा, तो देखिए मेरा एफ वापस आ गया है, तो वापस वो अनहाइड हो गया है। ये बहुत ही यूज़फुल है ऑफिस में। एक है हाइड शीट। हाइड शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। शीट के लिए मैं एक नया शीट इंसर्ट करता हूँ। देखिए दो ऑप्शन है इंसर्ट करने के, ये तो मेरी एक शीट है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ न्यू शीट क्लिक करके, या भी अभी हमने जो ऑप्शन सीखा इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट, यहाँ से भी ऊपर कर सकता हूँ। देखिए दो आगे मेरे, एक का नाम मैं रख लेता हूँ चेक, और एक का मैं रख लेता हूँ ओके। ठीक है, अब जो मैं कहता हूँ मुझे ओके वाली शीट नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट पे गया, मतलब चाहिए नहीं मतलब कि हाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने हाइड शीट पे क्लिक की, तो देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे ओके वाली जो शीट थी वो हाइड हो गई है। वो डिलीट नहीं हुई है, वो है मेरी, बस हाइड हो रखी है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गई है, वो हाइड हो रखी है। अब मुझे अनहाइड करना है, वापस में गया, अब देखिए अनहाइड का ऑप्शन भी दिख रहा होगा जो पहले अवेलेबल नहीं था। अनहाइड शीट पे क्लिक किया तो देखिए दिखा रहा है कि ओके जो है आपकी शीट हाइड है, तो आपको उसको अनहाइड करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ भाई मुझे उसको कर दे, तो उसने ओके वाली शीट को वापस ले आया। तो ये यूज़ हमारे आता है बहुत। ठीक है, तो ये हमारा हाइड और अनहाइड हो गया है। अब देखिए अब कोई भी शीट हाइड नहीं है, इसलिए वो अनहाइड का ऑप्शन भी हमें विजिबल नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है वो चीज़, क्योंकि कोई शीट हाइड ही नहीं है। हाइड का दे रहा है वो, हाइड शीट कर लो, अनहाइड का नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई शीट है ही नहीं हाइड, तो उसको अनहाइड हम किसको करेंगे। ठीक है, रीनेम शीट भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल। एक तो आप रीनेम कर सकते हो कि इस पर डबल क्लिक कर दो, जो आपका शीट है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रीनेम करने के लिए, राइट। या फिर आप वही फॉर्मेट में जाइए, रीनेम शीट पर क्लिक करके देखिए वो ओपन हो गया है, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें। मैं टेक रीनेम कर दिया मैंने शीट को। ठीक है, देन मूव और कॉपी शीट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। हमें कभी कभार क्या होता है कि सेम डाटा मुझे कॉपी करके कहीं और पेश करना है, सेम मतलब मेरी फॉर्मेट वही रहे और मेरा सब कुछ डाटा वही रहे, और मैं उस डाटा को कॉपी करके एक नई शीट बना लूँ सेम, या उसको मैं मूव कर लूँ। दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में हल्का सा एक डिफरेंस है, बस एक टिक मार्क का।
अगर वो टिक मार्क आपने कर दिया तो शीट आपकी कॉपी हो जाएगी, अगर नहीं किया तो नहीं होगी। चलो हम उस टिक मार्क को देखते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये ऑप्शन आपको दे रहा है। तो आप जो सी शीट करना चाहते हैं, जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कॉपी करना चाहता हूँ, तो नीचे आपको ये दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो है ये आपका यहाँ पे टिक होना चाहिए। अगर आप इसको टिक करोगे तो वो आपकी कॉपी हो जाएगी शीट। अगर आप उसको टिक नहीं करोगे तो वो आपकी एक तरह से मूव एज ए मूव मान लेगा एक्सेल, और उसको यहाँ से डिलीट करके आप जहाँ करना चाह रहे हो वहाँ मूव कर देगा। ठीक है जी। तो अभी ये देखो अनटिक है, तो मैं इसको टिक करता हूँ। पहले मैंने क्या किया, इसको टिक कर दिया। ठीक है, टिक करके मैं कहता हूँ सेम जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाटा है मेरा इसी के अंदर एक और बन जाए। तो मैं लास्ट में गया कि एंड में एक और बना दो, और मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया तब देखिए सेम शीट सेम फॉर्मेट से ये मेरा सेकंड वाला बन गया है। ये देखिए ये कॉपी है उसकी, सेम जो जो चीज़ें यहाँ लिखी है वो यहाँ आ गई, जो जो फॉर्मेटिंग इसमें हो रखी है वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ आ गई, सेम टू सेम। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो देखिए मूव मैं कॉपी वाले को करता हूँ, ओरिजिनल वाले को नहीं। फॉर्मेट पे गया, मूव एंड कॉपी। अब मैं इसको टिक नहीं कर रहा, ठीक है, इस सेक्शन को मैं अब टिक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसको टिक नहीं कर रहा। अब देखिए अब वो दिखा रहा है कि कहाँ करना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ भाई एक नई वर्कबुक में इसको ले जाओ। तो वो क्या करेगा, मैंने कॉपी सेलेक्ट किया नहीं तो वो उसको मूव कर देगा। मैं न्यू वर्कबुक क्लिक किया, ओके किया, तो आप देख पाओगे ये है मेरी पहली वाली शीट, यहाँ से हो गई है वो गायब, और ये है मेरी न्यू शीट, वहाँ हो गई है वो मूव। तो वहाँ से यहाँ पे वो मूव हो गई है, क्योंकि मैंने उस पर कॉपी का ऑप्शन टिक नहीं किया था, तो वो वहाँ पे से यहाँ मूव हो गया नई शीट पे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। टैब कलर, ये बहुत इजी है बट काफ़ी टाइम मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है। क्या होता है कि मेरी अलग अलग शीट है, जैसे कि ये 3 शीट है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट वाली शीट को मैं क्या करूँ कि भाई इसको ना कलर कर दे, और इसको मैं ग्रीन से कलर करना चाहता हूँ। तो अब देखिए ये शीट जो है ग्रीन कलर से, इसको मैं कहता हूँ भाई ये कलर हो जाए मेरी, यार इस पे ना ये कुछ और डाटा है उसको ब्लू से कर देता हूँ, और ये कोई और डाटा है तो फॉर्मेट में क्या टैब कलर पर क्लिक किया, इसको ऑरेंज कर देता हूँ। तो अब देखिए इनके अब कलर हो गए शीट्स, टैब जो है वो कलरफुल हो गया। इतने कलर तो आपको दिख ही रहे हैं, इसके अलावा आप मोर कलर पर जाएंगे तो बहुत ऑप्शन है कलर के, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपना रेशियो वगैरह कि रेड का रेशियो मेरा और कम हो जाए, ग्रीन का बढ़ जाए, तो इससे आप कर सकते हैं ऐसे करके। तो देखिए रेड का रेशियो कम करके मैंने ग्रीन का बढ़ा दिया, तो कलर उसका थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, तो टैब कलर में हमारा यही रहता है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, प्रोजेक्ट शीट्स पे। प्रोजेक्ट शीट भी काफ़ी अच्छा है कि शीट को प्रोटेक्ट करना, कि कोई और इसको ओपन ना कर पाए या चेंज ना कर पाए, इस पर कुछ भी चेंज ना कर पाए। ठीक है कैसे करेंगे, मैं मान लो कि मैंने शीट को वो करना है कि कोई इसको छेड़ ना पाए, किसी को मैंने भेजनी है बट वो इसको एडिट ना कर पाए, तो मैं पासवर्ड लगा दूंगा उसमें, प्रोटेक्ट कर दूंगा उसको। मैं कहता हूँ क्या क्या करना है, मैं सब पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई कुछ भी ना कर पाए वो, ना रो इंसर्ट कर पाए ना कुछ कर पाए। और मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5। ओके 1 2 3 4 5। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पर किया, अब देखिए अगर मैं इस पर कुछ भी करना चाहूँगा तो ये मुझे दिखा देगा एक एरर। वो कह रहा है कि ये जो है ये प्रोटेक्टेड शीट है, इस पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, या तो इसको अनप्रोटेक्ट करो
या फिर रिक्वेस्ट करो पासवर्ड के लिए, ये तो अनप्रोटेक्ट करो या रिक्वेस्ट करो। ठीक है, अब भाई इसको मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, अब वही खोल सकता है जिसको जिसको इसका पासवर्ड पता हो। तो वो क्या करेगा, मैंने कहा ओके, वापस गया, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, पासवर्ड में डाला था 12345, ओके किया। अब देखिए ये अनप्रोटेक्ट हो गया, अब मैं इसको डिलीट वगैरह सब कर सकता हूँ। ये देखिए अब मैं डिलीट कर पा रहा हूँ, पर जैसे ही मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा 12345 अगेन 12345, अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा डिलीट बटन, क्योंकि मैंने उससे दबाया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, कोई नहीं। देखिए मैं इस पे गया, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं कह रहा हूँ इसको भाई डिलीट, देखिए जैसे डिलीट कर रहा हूँ वो एरर पीछे आपको दिख रहा होगा, ये लो अब दिख रहा होगा, आ रहा है। मैं कह रहा अच्छा भाई चल डिलीट मत कर, एक काम कर इस पर नंबर लिख दे, कुछ नहीं, कुछ लिख दे भाई, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी इसमें करने की कोशिश करूँगा वो मुझे एरर दिखाएगा, क्योंकि मैंने सारे पे प्रोडक्ट के टाइम पे सब पे टिक मार्क कर रखा था कि भाई वो कुछ भी ना कर पाए। अब वही फिर इसको करने के लिए अपना जाएंगे हम वापस अनप्रोटेक्ट 2345, ये मैंने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब भाई डिलीट करो, कॉलम इंसर्ट करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है प्रोडक्ट का फ़ायदा। लॉक सेल के बारे में, लॉक सेल एक्चुअली टिक मार्क है बस कि इसको लॉक करना अनलॉक करना, सेल लॉक हो जाए। फॉर्मेट सेल आपका सेल की फॉर्मेटिंग करना, जो हमने अपने नंबर वाले उसमें सीखा था कि हम इसकी फॉर्मेट कैसे रखना चाहते हैं। इसका फॉर्मेट परसेंटेज में है तो इसको 2% बढ़ा दें, कम कर दें, वही सेम चीज़ यहाँ पर है फॉर्मेट। तो आज का जो हमारा सेक्शन था हमने आज ये सीखा सेल के बारे में। ठीक है, सीखा नहीं, सॉरी, सीखा मैं गलत बोलूँगा, हमने मिलकर थोड़ा सा समझा कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हमारे यूज़फुल है लाइफ में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हमारे इस पे एडिटिंग पे, जो नेक्स्ट पार्ट पे हम बनाएंगे। इस जब ये पूरा होम मेरा ख़त्म हो जाएगा, जब मेरा होम ये पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगा जो होम की चीज़ें है उसके अंदर जो जो शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम क्लिक कर करके जा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट इसके कई शायद शॉर्टकट है जो मुझे पता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो आपको पता है आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे जो कि रिलेटेड होगा एडिटिंग के, और हम जानेंगे एडिटिंग के बारे में कितना क्या है और क्या क्या चीज़ें हम उस पर समझ सकते हैं। थैंक यू।